देखिए, आज की सुबह जो है वो देश के लिए एक नया बिहान लेकर आएगी। आज के सूर्योदय के साथ जो विकसित भारत का हमारा सपना है, उसके लिए हम तीसरी बड़ी छलांग लेने को तैयार होंगे। सभी कयासों पर विराम लग जाएगा और हम लोगों ने जो 400 का लक्ष्य तय किया था, जो काफी एग्जिट पोल्स ने भी हमें उसके आसपास दिखाया था, हम उससे भी वास्तविकता में ज्यादा सीटें जीतेंगे और विपक्ष एक बार फिर से मुंह ताकते रह जाएगा। देश को नरेंद्र मोदी पसंद है साहब, और नरेंद्र मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारी जितनी आगे की योजना है वो डे वन से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज सच में एक बड़ा दिन है देश के इतिहास में, जब पहली बार इस 21वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। Mr. Babu, it is just a matter of a few hours and it will be clear that who is going to be in center, who is going to win, who is going to lose. And all predictions of exit polls will come to an end and picture will be very clear. Your take on that, are you going to get the 400 marks which your party has set? Yes, we are very confident. Our Prime Minister had said in Parliament itself that we'll cross 400 seats in Lok Sabha this time. And we are very, very confident that by the end of the evening, we would have crossed that mark comfortably for the NDA alliance. And today's dawn brings in a new chapter in our country's history, when for the third time our nation is set to take a big leap toward the developed India. Whatever we have dreamt of, the nationalism spirit, the Garib Kalyan Yojana, whatever we have actually thought for in the last 2 terms, we are going to do it again in the 3rd term. And today will be the first time in 21st century and only in 2nd time in Indian history when somebody will become the Prime Minister for the 3rd time consecutive in the Indian history. Yes, Prime Minister Narendra Modi ji ko desh pasand hai, desh ko Modi pasand hai, and he's going to be the PM for the 3rd time successively. देखिए, आज देश के भविष्य का निर्णय होने वाला है और जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का अंतर पता चलेगा। जो लगातार बातें कही जा रही है या जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। एग्जिट पोल वालों ने किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता जो उत्साहित और जो कहीं ना कहीं निराश और हताश थे, उन्हें कैसे उत्साहित किया जाए, उसमें वो कहाँ तक सफल हो पाए हैं और बाकी सारी चीज़ें होंगी। और हम समझते हैं कि देश का भविष्य तय होगा, देश का भविष्य जनता तय करेगी। और जिस तरह से जनता ने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जनता की जीत होगी और जनता का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। देश के साथ साथ झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट दिन है। निश्चित रूप से झारखंड का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड में पूरे देश में एक अच्छा रिजल्ट आएगा इंडिया गठबंधन के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा देश उसको देख के उत्साहित होगा।